पिछले पार्ट में हमने देखा कि लियान श्वार्ट्जमैन शिप क्लास लेने के लिए आया हुआ होता है और जब वो क्लास के अंदर पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि आज उनके गेस्ट टीचर कुछ ओरिजिनल नाइट्स होते हैं और उन सभी को मिलकर उन नाइट्स के साथ फाइट करनी होती है। और फिर जब लियान और उनके ग्रुप की फाइट उन नाइट के लीडर के साथ होती है तो लियान अपने हर प्रकार के मैजिक को यूज करने लगता है, जिसकी वजह से लियान अपने वाटर मैजिक पर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर पा रहा होता है और वो एक साथ में ही बहुत सारी वाटर बॉल को कंट्रोल कर कर उस नाइट के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार खड़ा हुआ होता है। और लियान को इस तरह से अटैक करते हुए देखकर वो नाइट भी 1 मिनट के लिए अपनी जगह पर ही रुक गया होता है और सोचने लगता है आखिरकार ये लड़का किस तरह का है जो कि इतनी ज़्यादा हाई क्लास मैजिक को बड़ी ही आसानी से कर पाने में कामयाब हो पा रहा है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रोफेसर ग्रूडाल लियान को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं सच में ये लड़का कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता जा रहा है, मुझे प्रोफेसर वोलाडी के साथ एक बार तो बात करनी ही होगी क्योंकि इसका करंट लेवल बिल्कुल भी इस बात की मिस्टेक नहीं की जा सकती है कि ये अभी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। इसे देखने से ही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इसके अंदर प्रोफेसर वोलाडी बचे हुए हैं। ये पक्का ही प्रोफेसर वोलाडी की ओवरवेलमिंग क्लासेज की वजह से हुआ होगा। सच में वो क्लासेज बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है और जैसा कि मैं सोच रहा था मैं इस एकेडमी के अंदर सिर्फ ऐसा प्रोफेसर हूँ जो कि इन किड्स को प्रोटेक्ट कर पाने में कैपेबल हूँ, नहीं तो सारे के सारे प्रोफेसर बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति तक पहुंचा देते हैं इन बच्चों को। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोरगू और मोराडी लगातार उस नाइट के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन वो नाइट अपनी जगह पर खड़ा हुआ उन दोनों के ही अटैकों को बड़ी आराम से रोक रहा होता है। इधर लियान भी उनके ऊपर वाटर अटैक लगातार कर रहा होता है और तभी नाइट अपनी एक लात मारकर डोरगू को जमीन पर गिरा देता है, जिसकी वजह से डोरगू को बहुत ही ज्यादा चोट लग गई होती है। लेकिन लियान तुरंत इस बात का फायदा उठाते हुए बहुत सारी वाटर बॉल को उस नाइट के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है और इधर वो नाइट बड़ी तेजी से उन वाटर बॉल से बचते हुए मोराडी को भी हवा में उठाकर जमीन पर गिरा देता है, जिसकी वजह से वो सीधा जाकर डोरगू के ऊपर गिरता है और उसकी वजह से उन दोनों को ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक चोट लग गई होती है। तो लियान उस नाइट को इस तरह से फाइट करते हुए देखकर उस नाइट को बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्व करने लगता है और सोचने लगता है सच में मुझे इसके अंदर कोई भी ओपनिंग नहीं दिखाई दे रही है कि आखिरकार मुझे किस वक्त पर अटैक करना चाहिए और कौन सी जगह मेरे लिए अटैक के लिए सबसे ज्यादा सही रहेगी। हम इसके साथ बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चाहे हम तीनों मिलकर ही इसके ऊपर अटैक क्यों ना कर दे। आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए। सच में ये सिचुएशन तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। लेकिन तभी लियान के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो थोड़ा चौंकते हुए सोचने लगता है मे बी अगर मैं उस चीज को यूज करूँ तो हो सकता है कि मैं इसे हराने में कामयाब हो जाऊं। और ये सोचते हुए वो उस नाइट के सामने अपनी वैंड को पकड़े हुए तुरंत ही अटैक के लिए तैयार खड़ा हो जाता है। इधर वो नाइट भी अपनी स्वाड को पकड़ते हुए लियान को बहुत ही ज्यादा गौर से देख रहा होता है और सोचने लगता है ये लड़का, मैंने सुना है कि ये लड़का हाउस ऑफ वार्डनाज से आता है, इसीलिए ये लड़का इतना ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है और ये अपनी जगह से बिना हिले ही लगातार एक ही टाइप के स्पेल मुझ पर किए जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इस वक्त पर अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल सकता है। और जैसा कि मुझे पता है कि ये सिर्फ एक फर्स्ट ईयर का स्किल्ड लड़का है, चाहे ये किसी बहुत ही ज्यादा हैवी हाउस से क्यों ना आता हो, लेकिन इसकी स्किल एक फर्स्ट ईयर के जीनियस से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। और मैं एक नाइट हूँ इसीलिए इसका मुझे हराना एक तरह से नामुमकिन है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस नाइट के पीछे से कुछ थंडर का स्पार्क बाहर निकलने लगते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि लियान उस नाइट के पीछे खड़ा हुआ होता है और अपनी मैजिक वैंड को पकड़ते हुए अपने मैजिक को इंचेंट कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी मैजिक वैंड के अंदर से बहुत ही ज्यादा थंडर बाहर निकलने लगती है। और जब उसका थंडर अटैक पूरी तरह से तैयार हो गया होता है तो लियान तुरंत ही चिल्लाकर अपनी स्पेल को पढ़ता है थंडर बोल्ट। और लियान के इतना बोलते ही
उसकी वैन के अंदर से बहुत ही ज्यादा मात्रा में ठंडर निकलकर बाहर आ गई होती है। तो उसे महसूस करते हुए वो नाइट भी बहुत ही ज्यादा चौंक गया होता है और उसी के साथ में घबराते हुए पीछे मुड़ने लगता है और पीछे मुड़ते हुए वो चिल्लाकर बोलने लगता है, क्या ये मेरे पीछे से अटैक कर रहा है? ओ, इसका मतलब ये है कि अब तक जो भी मेरे सामने खड़ा हुआ था वो एक इल्यूजन था। सच में मैंने तो बिल्कुल भी इस चीज को नोटिस ही नहीं किया है। इसने अपने पाहेट के लो लेवल इल्यूजन की मदद से अपने आप का एक इल्यूजन मेरे सामने क्रिएट किया ताकि उस इनविजिबिलिटी का फायदा उठाते हुए वो तुरंत ही यहाँ से चुपचाप बचकर मेरे पीछे आ पाए। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि अपना अटैक करने के बाद पसीने में भीगा हुआ होता है और सोच रहा होता है, सच में इसने काम तो कर दिया है। मैं अब तुम पर काउंट कर रहा हूँ पैर चुनटरा, क्योंकि अब तुम ही मेरी आखिरी वार हो। और ये सोचते हुए लियान तुरंत ही अपने थंडर अटैक को उस नाइट के ऊपर अटैक करने के लिए बड़ी ही तेजी से भेज देता है। लेकिन इधर वो नाइट अपनी जगह पर खड़ा हुआ होता है और बिल्कुल भी नहीं हिल रहा होता और वो लगातार उस थंडर को अपने पास आते हुए देखने लगता है और फिर बोलता है, ये स्पेल, ये मुझे देखने में एक फोर्थ सर्कल मैजिक दिखाई दे रहा है। और ये बोलते हुए वो तुरंत ही अपनी स्वार्ड के ऊपर माना को गैदर करने लगता है और बोलने लगता है, सच में एक बैटल के इतने ज्यादा बीच के अंदर आकर तुम इतनी ज्यादा क्लियरली सोच पा रहे हो। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा टैलेंट, क्योंकि मुझे प्रोफेसर ने बताया था, वो बहुत ही ज्यादा कम बताया था, क्योंकि तुम तो बहुत ही ज्यादा क्रेडिट रख सकते हो। और ये सब कुछ बोलते हुए वो नाइट तुरंत ही अपनी स्वार्ड से हवा में एक स्विंग करता है और हम देखते हैं कि वो थंडर उस नाइट की ओर तेजी से बढ़ रही होती है। लेकिन वो नाइट अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा होता। अभी वहां पर एक खतरनाक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो गया होता है, जिसे देखकर वो नाइट अपनी जगह पर ही खड़ा होकर बहुत ही ज्यादा गौर से ऑब्जर्व कर रहा होता है और फिर अपनी स्वार्ड को नीचे करते हुए वो लियान की ओर बहुत ही ज्यादा गौर से देखने लगता है। तो लियान भी अपने वार को इस तरह से खाली जाते हुए देखकर अपनी जगह पर ही खड़ा हो गया होता है और कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता और फिर सोचने लगता है, सच में इस स्पेल ने तो इस नाइट के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं किया है। पर कुंट्रा, मैं आज के बाद कभी भी तेरे ऊपर विश्वास नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि तू बिल्कुल भी किसी भी काम का नहीं है। पर तभी लियान देखता है कि वो नाइट अपने ओरा को और भी ज्यादा तेजी से बढ़ाने लगता है और लियान से बोलने लगता है, यंग मैन, अब तुझे पूरी तरह से हारने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जिसे सुनकर लियान भी चौंक जाता है। लेकिन वो नाइट अपने ओरा को और भी ज्यादा खतरनाक बनाते हुए लियान से बोलने लगता है, सच में मैं तुझसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ। वैसे तो तू बहुत ही ज्यादा यंग है मेरे सामने खड़े होने के लिए, लेकिन ये तेरी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट होगी, क्योंकि तू बहुत ही ज्यादा स्किलफुल है और अगर मैं ऐसे ही तेरे साथ फाइट करता रहा तो ये तेरी बेइज्जती होगी। इसीलिए अब से मैं तेरे साथ सिंसियरली फाइट करने वाला हूँ। लेकिन उस नाइट की बात सुनकर लियान बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और सोचने लगता है, क्या आखिरकार अब ये क्या करने वाला है। और वो फिर तुरंत ही उस नाइट से बोलने लगता है, सर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। लेकिन तभी लियान देखता है कि वो नाइट अपने पैर को तेजी से जमीन पर रखता है, जिसकी वजह से उसके पैर के नीचे की जमीन भी टूटकर बिखरने लगती है और फिर वो एक ही झटके में जेट की तरह लियान के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ जाता है। जिसे देखकर लियान भी बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और सोचने लगता है, शिट, अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस चीज को यूज करना ही होगा, लेकिन मैं उसे इस वक्त पर यूज नहीं करना चाहता था। अब मेरे पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिसकी मदद से मैं यहाँ से बचकर निकल पाऊं। और ये सोचते हुए लियान तुरंत ही चिल्लाकर बोलने लगता है, गेदर, कंप्रेस एंड एक्सप्लोड। लियान के ये बोलते ही प्रोफेसर इंग्रूडाल भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो लियान को देखकर कुछ देर के लिए अपनी सोच में गुम हो जाते हैं और फिर सोचने लगते हैं, क्या एक फ्रेशमैन इस तरह की स्पेल को यूज कर रहा है? आखिरकार इसने किस प्रोफेसर से इस तरह की स्पेल को सीखा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जूनियर इस तरह की स्पेल का यूज नहीं कर सकता। फिर हमें बताया जाता है कि लियान को ये स्पेल किसी और ने नहीं सिखाई होती है, बल्कि इसकी जगह वो बहुत ही ज्यादा बेसिक ब्लड मैजिक और उसके एप्लीकेशंस की बुक्स को पढ़ रहा होता है और बहुत ज्यादा पढ़ने की वजह से लियान को ये स्पेल बहुत ही ज्यादा अपने आप ही समझ में आ गई होती है और वो उससे समझते समझते उसे पता चलता है कि ज्यादातर मैजिक मिसाइल फर्स्ट सर्कल मैजिक होता है, लेकिन ये वाला मैजिक बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। इस स्पेल के अंदर यूजर जानबूझकर बहुत ही ज्यादा मात्रा में माना को बाहर निकाल
निकालता है और उसके बाद उसके एक बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम को कंडेंस कर देता है। और ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि किसी भी मैजिक मिसाइल के अंदर यूज नहीं होती है। और ये एक ऐसी स्पेल है जो कि लियान के जैसे को बहुत ही ज्यादा सूट करती है, जिसके पास एक समुद्र जितना मान है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लियान के मैजिक वैंड के ऊपर माना बहुत ही ज्यादा तेजी से कंडेंस होने लगता है और लियान सोचने लगता है, वैसे मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह के रियल कॉम्बैट के अंदर इस तरह की स्पेल को प्रैक्टिस करूंगा। मुझे नहीं पता है कि आखिरकार ये स्पेल किस तरह से काम करने वाली है, इसीलिए प्लीज गॉड इसे काम करवा देना। इधर लियान की स्पेल के अंदर से माना बहुत ही ज्यादा तेजी से बाहर निकल रहा होता है, जिसकी वजह से लियान को एक अजीब सी फीलिंग होने लगती है। तो लियान सोचने लगता है, क्या आखिरकार ये इतनी ज्यादा वियर्ड फीलिंग क्यों मुझे महसूस हो रही है? क्या मैं फेल हो गया हूँ? नहीं, मैंने सक्सेसफुली इस स्पेल को कास्ट कर दिया है, लेकिन ये इतनी ज्यादा शेक क्यों कर रही है? इसका कारण मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। ये तो मुझे ऐसी लग रही है जैसे कि ये किसी भी वक्त पर एक्सप्लोड हो सकती है। और तभी हम देखते हैं कि वो नाइट बड़ी तेजी से लियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी आफ्टर इमेज भी दिखाई देने लगती है। तो लियान भी तुरंत ही अपने पीछे मुड़ते हुए उस नाइट को देखने की कोशिश करने लगता है। तो वो देखता है कि वो नाइट उसके पीछे से उसके ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया होता है। इधर लियान भी अपनी स्पेल को एक्सप्लोड कराने के लिए तैयार हो जाता है। अभी वो देखता है कि उस नाइट की तलवार लियान को हिट होने ही वाली होती है। तो उसे देखते हुए लियान एक स्माइल देता है और सोचने लगता है, ओ अब मुझे समझ में आया, ये कोई भी साधारण मैजिक मिसाइल नहीं है जिसे कि हम शूट कर सकते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से यहाँ पर काम आने वाली है। और ये सोचते हुए लियान तुरंत ही अपने मैजिक को और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से लियान के सामने का माना एक ही झटके में ब्लास्ट हो गया होता है। और उसका ब्लास्ट इतनी ज्यादा तेजी से होता है कि वो नाइट भी अपने आप को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाता है। और वो लियान को देखते हुए सोचने लगता है, क्या आखिरकार अब ये क्या करने वाला है? पर तभी वहां पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट हो जाता है और लियान उस ब्लास्ट को देखते हुए सोचने लगता है, ओह तो ये एक ऐसी स्पेल है जो कि क्लोज रेंज के अंदर बहुत ही ज्यादा तेजी से एक्सप्लोड हो सकती है। इधर वो ब्लास्ट इतना ज्यादा बड़ा होता है कि उसकी धूल की वजह से उसके अंदर लियान और वो नाइट बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे होते। तो उस ब्लास्ट को देखते हुए डोरग्यू भी घबराते हुए चिल्लाकर बोलने लगता है, लियान क्या तुम ठीक हो? और तभी वो देखता है कि उस धुएं के अंदर से कोई धीरे धीरे कर बाहर निकल रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो लियान की वैंड उस धूल से बाहर निकल कर आती है। और लियान सोचने लगता है, सच में इस मैजिक को मैंने बुक को पढ़कर सीखा है, लेकिन अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उस बुक में बहुत ही ज्यादा कमियां थी और उसने पूरी तरह से इस स्पेल को एक्यूरेटली डिस्क्राइब नहीं किया था, जिसकी वजह से ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पर हर्ट होने वाला मैं होता, लेकिन मैं बेयरली ही अपने आप को बचा पाया अपने एक्सप्लोजन एरिया को कंट्रोल कर। सच में ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, लेकिन इसकी वजह से मेरा अपोनेंट तो पक्का ही हार गया होगा। और ये सोचते हुए लियान अपनी वैंड को अपने हाथ में पकड़ लेता है, लेकिन तभी लियान देखता है कि अचानक से वो नाइट लियान के ऊपर अपनी स्वार्ड से पीछे से आकर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लियान की वैंड उसके हाथ से छूटकर हवा में उड़ गई होती है। और इसे देखकर लियान भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो नाइट लियान को बहुत ही ज्यादा अजीब तरह से देख रहा होता है। इधर लियान को भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब तो उसके हाथ के अंदर उसकी मैजिक वैंड भी नहीं है जिसकी मदद से वो इस स्थिति को अच्छे से संभाल पाए। पर तभी लियान देखता है कि वो नाइट तुरंत अपनी स्वार्ड को वापस से अपनी म्यान के अंदर रख देता है, जिसे देखकर लियान भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होता है। लेकिन तभी वो नाइट बोलने लगता है, सच में तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, क्या तुम हमारे व्हाइट हॉर्स नाइट को ज्वाइन करना पसंद करोगे? लेकिन लियान उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता है और तुरंत ही अपनी कोट के अंदर से अपनी स्वार्ड को बड़ी ही तेजी से बाहर निकालते हुए उस नाइट के सामने उसकी गर्दन की ओर कर देता है, जिसे देखकर वो नाइट भी एकदम से अपनी जगह पर पूरी तरह से स्तब्ध खड़ा
खड़ा हो गया होता है और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये लड़का कर क्या रहा है। और फिर वो कुछ देर उस स्वॉर्ड को लगातार देखे जा रहा होता है और जब उसे समझ में आता है कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ है तो वो एक स्माइल के साथ बोलने लगता है, ओह अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे भी अभी बहुत ज्यादा ही सीखने की जरूरत है, क्योंकि मैं कभी भी अपने दुश्मन के सामने अपने गार्ड को डाउन नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने तो सोचा था कि मैंने जब तुम्हारे स्टाफ से अपना छुटकारा पा लिया है तो उसके बाद तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन सच में मैं इस जगह पर पूरी तरह से गलत था, इसीलिए मैं अपने आप की डिफीट एडमिट करता हूँ। और ये बोलते हुए वो तुरंत ही लियान के सामने सरेंडर कर देता है। और इसी के साथ इस मैजिक एकेडमी सर्वाइवल गाइड सीजन 1 का एंड हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय।